ऐसे देखते हैं कि वो पाकिस्तान जिसने पूरी जिंदगी मुस्लिम उम्मा को रोक के रखा कि वो भारत के साथ ताल्लुकात ना बनाए और कश्मीर के ऊपर जो है वो खास किस्म की एक पोजीशन थी। ये जो विजिट है, जिस तरह आपको पता है जनरल नरवाने पिछले साल गए थे यूएई और सऊदी अरब का विजिट किया, और अभी सऊदीज का इंडिया आना, क्या आप समझते हैं कि सऊदी अरब और भारत के जो ताल्लुकात हैं ये पाकिस्तान पे को असरअंदाज हो सकते हैं और कश्मीर के मसले पे भी को असरअंदाज हो सकते हैं? बिल्कुल असरअंदाज, बल्कि हो रहे हैं असरअंदाज। उसकी वजह यह है कि मैं आपको यहां पे याद कराना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया और ओआईसी की जो पोजीशनिंग कश्मीर की थी, जब पाकिस्तान ने उस पर इजलास बुलाने की कोशिश की थी तो सऊदी अरेबिया ने बड़ा बुरा मनाया था। यहां पे मैं उस जो उनका ट्रिप है उसको इसके साथ भी कंपेयर करूंगा कि सऊदी अरेबिया इज गोइंग थ्रू मेजर रिफॉर्म्स। अपनी आइडियोलॉजी, अपनी उनकी पूरी इंटरनेशनल इमेजिंग, जिस तरीके से अपना वो झंडा तब्दील कर रहे हैं, अपना तराना तब्दील कर रहे हैं। आज एक नई खबर आई है कि उन्होंने हिजाब की पाबंदी भी खत्म कर दी है। उसी तवातर के साथ वो दुनिया के साथ नए रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। यहां पे ये भी मैं ऐड करूंगा कि सऊदी अरेबिया डायरेक्ट ईरान से बातें भी कर रहा है, और उसकी वजूहात कुछ इस तरह की हैं कि जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इस्लामिक कंट्रीज, एक तो वो इस्लामिक उम्मा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अब इस्लामिक ममालिक अपने मुआशी मफादात को मद्देनजर रखकर अपने रिलेशनशिप बना रहे हैं। भारत के साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब 370 कश्मीर का मसला था, जब पाकिस्तान एंगेज था पूरे तरीके से कश्मीर में, उस वक्त आपकी मिडिल ईस्ट स्टेटें जो थी वो बुला के मोदी साहब को अपने हाईएस्ट अवार्ड देती रही। फिर उसके बाद दुबई ने जाके कश्मीर के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू कर दिए। तो इस वक्त पाकिस्तान उस चीज में अकेला तनहा होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि सारी दुनिया चीजें अपनी खोल रही है, ट्रेड की तरफ तवज्जो दे रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हर जहां खड़े होते हैं वो रियासत मदीना के गीत गाते हैं, और वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट लोगों को दे रहे हैं, और उसी का असर भी हो रहा है कि इस वक्त अगर आप देखें तो टीएलपी के जो मुआहदे हुए, जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब आ रहे हैं, तो हमारी डायरेक्शन कुछ और है, दुनिया की डायरेक्शन कुछ और है। हम जहां पे हरमैन शरीफैन समझते हैं, जो हमारे लिए बहुत मुकद्दस सरजमीन है, वो अपने आइडियोलॉजी चेंज करती जा रही है, और हम जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनी लग रहा है जिस तरह सोमालिया और अफगानिस्तान है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को भी चाहिए कि सिर्फ अपने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखकर अपनी फॉरेन पॉलिसी को एस्टैब्लिश करें और अपने रिलेशनशिप भी उसी तरीके से दुनिया के साथ चलाएं। अभी तक जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से जो सिग्नल आ रहे हैं वो कंफ्यूजिंग है। कभी वो चाइना चले जाते हैं, कभी रशिया चले जाते हैं, कभी आईएमएफ के सामने उनकी शर्तें पूरी करते हैं। जिस तरह मैंने 2-3 इकदाम जिनके मैं फेवर में नहीं हूं, आज आईएमएफ को देखते हुए जो आपकी ओगरा आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उसको और कई और चीजें ऐसी की जा रही हैं जो कि सिर्फ नजर आ रहा है आईएमएफ का पैकेज रिसीव करने के लिए आपने अपनी खुद मुख्तारी को दांव पे लगा दी। अच्छा तार साहब, ये बताएं कि जिस तरह सऊदी अरब जो है वो भारत के पास, मैं उसे कहूंगा पास चले गए, क्योंकि अभी तो $100 बिलियन की मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए तो वो कह रहे थे $10 अरब की इन्वेस्टमेंट हम गवादर में करेंगे, भारत में जाके $100 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात की, और अभी ये लैंड फोर्सेस के चीफ चले गए। जरा इस मौके पे बात कीजिए कि जिस तरह इसराइल, यूएई, इंडिया और अमेरिका का जो एक नेक्सस बन रहा है, जिसे तारड़ साहब क्वाड 2 कहा जा रहा है, तो क्या मुस्लिम दुनिया से पाकिस्तान पे कोई प्रेशर आ सकता है इसराइल को रिकग्नाइज करने के हवाले से, या इस वक्त आप समझते हैं कि हम कितने को, क्योंकि जितनी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, जैसे कि $3 अरब हमने सऊदी अरब से लिया हुआ है, यूएई ने हमारे पिछले दिनों वीजे बंद कर दिए थे, अगर ये जो आर्म ट्विस्टिंग है ये मिडिल ईस्टर्न ममालिक ने हमारी करनी शुरू कर दी, तो इसको किस तरह देखेंगे और इसराइल के हवाले से हमें क्या प्रेशर आ सकता है? इस वक्त इसराइल की तरफ से काफी अरसे से प्रेशर है पाकिस्तान को कि उनके साथ सफारती रिलेशनशिप बनाया जाए, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट के ऑलमोस्ट सारे ममालिक जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं इसराइल के साथ रिलेशनशिप बनाने में। यहां पे मैं ये आपको थोड़ा सा रेफरेंस इस चीज का दूंगा कि पिछले दिनों में जब यमन से हुतियों ने अटैक किया यूएई को, तो उनको बचाने के लिए इसराइल सामने आ रहा है अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर। अब अगर आपके ये सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं तो मेरे ख्याल में अब वो दूर नहीं होगा कि आपके ऊपर मजीद प्रेशर आएगा इसराइल की तरफ से। और मैं जिस तरह बता रहा हूं कि पाकिस्तान को अपने मोरे जो है वो सही, अपने कार्ड सही खेलने पड़ेंगे, खेलने चाहिए। जिसका मुझे हमेशा इस चीज पे डाउट रहता है कि हमारी जो रूलिंग एलीट है उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के इंटरेस्ट से डिफरेंट है। उनके अपने जाती मफादात हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टियां हैं, उनके अपने बच्चे हैं। पाकिस्तान की सियासी पार्टियां देखें, मैं तो उनको सियासी पार्टियां नहीं कहता कि उनके अंदर अपना सियासी अमल ही नहीं है। वो तो फैमिली ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
पाकिस्तान की तो अभी तक पाकिस्तान में कोई बात कर ही नहीं रहा कि पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा होगा क्या अच्छा नहीं होगा, पाकिस्तान को कर्जे लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। लेकिन ये एक बात जरूर है कि इजराइल इस मिडल ईस्ट में और साउथ एशिया में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है, ट्रेड को बढ़ा रहा है और डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मुसलसल किए जा रहे हैं इन ममालिक के साथ, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा तार साहब, एक बात बताएं, ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज हम देख रहे हैं कि भारत ने कुछ अरसे से अपने जो डिफेंस है उसके अंदर इंटरनली, जैसे कहते हैं ना, वो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, इसके लिए वो काफी ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। अब एक जो चीज बहुत सारे एनालिस्ट ने महसूस भी की और बहुत सारी जगहों पर लिखी जा रही है कि भारत उन मुसलमान ममालिक के साथ ताल्लुक करीब कर रहा है या उनके साथ बिजनेस वेंचर्स कर रहा है जिनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुक अच्छे थे। जिस तरह हमने सऊदी अरब की बात की, ये जो टर्की के बारे में कहा जा रहा है कि टर्की ने भारत ने टर्की से ड्रोन खरीदे हैं, सुना है वो ड्रोन और जगहों पे भी खरीदे जा रहे हैं। आप इस तरह का जो टर्की का जो कोऑपरेशन भारत के साथ है या ओवरऑल जो खित्ते में है या मुस्लिम उम्मा में, उसका क्या पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, इंडिया अपने आप को डिफेंस वाइज इतना स्ट्रांग करता जा रहा है, बल्कि कर चुका है वो इस तरीके से कि वो दुनिया को सामने शायद नजर आता है कि उनका सिर्फ चाइना के खिलाफ वो अपने आप को डिफेंस करने की पोजीशन में, लेकिन इनडायरेक्टली उसका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। क्योंकि अगर देखा जाए, मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जो रशिया से उन्होंने S-400 लिया है, उसके बारे में उनका प्लान है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाए जाएंगे, पंजाब एरिया में। तो दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने फ्रांस से राफेल खरीदे, S-400 लिया और उसके बाद ड्रोन लिए, जो मैं बल्कि अभी एक छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा हूं उन ड्रोन्स के बारे में, क्योंकि मुसलमान कंट्रीज के अंदर, और दूसरा टर्की की मैं समझता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसमें। बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान इज स्टेइंग बिहाइंड। अच्छा, उसमें जिस तरीके से भारत अपने आप को स्ट्रांग करता जा रहा है, मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि डिफेंस के लिहाज से जो देखा गया है, जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जब आप पढ़ते हैं, जब आप एक टेक्नोलॉजी बाय करते हैं, तो जाहिर उन्होंने राफेल तैयारे खरीदे तो उसकी मेंटेनेंस तो इंडिया के अंदर होगी, तो वो फ्रांस ने उनको टेक्नोलॉजी उसके साथ ट्रांसफर की है। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि जब F-16 खरीदे गए थे तो साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को निग्लेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से हमारे अक्सर F-16 जो है वो ग्राउंड रहते हैं, वो फ्लाई करने के काबिल नहीं होते, क्योंकि पार्ट्स अमेरिका से जाते हैं। तो एक इस तरह के हमारे माजी में भी गलतियां की गई हैं, आज भी गलतियां की जा रही हैं, और जब तक आप नेशनलिस्ट नहीं होंगे, आप फ्यूचर में भी गलतियां करते रहेंगे। अब मैं आना चाहता हूं कि टर्की के जो उन्होंने ड्रोन सिस्टम बनाया है TB2 एक ऐसा ड्रोन है जिसकी वजह से आजरबाईजान ने अपनी जंग जीती आजकल के दौर में, और यही 20 ड्रोन जो है यूक्रेन को दिए गए हैं। और इस ड्रोन की वजह से इस वक्त रशिया कोई सिर्फ वाहिद थ्रेट है यूक्रेन की तरफ से, तो वो 20 ड्रोन्स हैं। और यही टर्की, जिसके हमारे साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं, पाकिस्तान ने देख के उनके जो ड्रामा है, तो लेकिन वो ड्रामा आपको बेच गए हैं, ड्रोन उन्होंने भारत को दे दिए हैं। अब वो TB2 क्या है, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग चीज ये है कि TB2 जो उनका ड्रोन है, मैं बताना चाहूंगा कि वो टर्की के अंदर नहीं चीजें बनती, वो सिर्फ असेंबल होती हैं, वो सारे की सारी बाहर से इंपोर्ट करते हैं और वहां असेंबल करते हैं। अब मैं जो एक मैसेज इसके बाद देना चाहूंगा वो ये है कि हमारा हर बच्चा जो पढ़ता है, पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग करता है या MBBS करता है, वो कैनेडियन सिटीजनशिप ले लेता है, इमिग्रेशन करा लेता है, हमारा ब्रेन ड्रेन हो जाता है। और गवर्नमेंट जो है वो बार बार ये कहती है कि हम जॉबें क्रिएट कर रहे हैं, लोग भूख की वजह से वहां से भाग रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत ये कहती है कि हम इनको बाहर भेज रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम यहां आके बाहर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से जब पैसे वापस भेजते हैं, तो हमारी जो रूलिंग एलीट है उनकी प्रॉपर्टियां बाहर बनती